जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरगर्मी पकड़ती जा रही है। अब तो यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी और दूसरे अन्य पार्टियों के कार्यक्रमों में भी पुलिस और प्रशासन दखल देने लगा है। एक ऐसा ही मामला जालौन जिले के कालपी से सामने आ रहा है, जहाँ पर एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने आखिर उस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेश जी, क्या है पूरा मामला, क्यों रुकवाया गया आखिर ये क्रिकेट मैच? जी नबी जी, मैं आपको बता दूं KPL जो बताया गया कालपी प्रीमियर लीग जिले के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बताया जा रहा है। अभी तक जिले के इतिहास में ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है जिस तरीके से आयोजन हो रहा था। और ऐसा बताया भी गया कि जो उसके कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुदामा दीक्षित, जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उनका कहना यह है कि लगभग इस टूर्नामेंट में 400 से अधिक टीमें जो है वो हिस्सा ले रही थी और लगभग 5000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे। और आज 4 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होना था, लेकिन उसके पहले ही स्थानीय पुलिस जो है और आसपास के 2 और थाने यानी कदौरा, चुरखी और आटा 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और उस कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोकने की बात कही गई है जा रही है। तो क्या कारण है? क्या खेल में भी अब राजनीति उतर आई है? जबकि खेल तो एक युवा जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक मौका मिलता है, एक छोटे छोटे मंच होते हैं, यहाँ से कई बड़े खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में ये आखिर क्यों ये राजनीति क्यों हो रही है खेल में? देखिए, इसमें दोनों बातें सामने आ रही हैं। जो सुदामा दीक्षित है उनका कहना यह है कि राजनीतिकरण को लेकर समाज जो सत्ताधारी पार्टी है उसके इशारे पर इस KPL को रोका जा रहा है। और जबकि पुलिस के जो अधिकारी उनका कहना यह है कि आपके पास जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त जो परमिशन है वो नहीं है। इसको लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक हंगामा की स्थिति देखी गई है और वहां पोए की स्थिति रही है। इसको लेकर जो कार्यक्रम के आयोजक हैं सुदामा दीक्षित जी, उनका कहना यह भी है कि यदि प्रशासन ने इस KPL को रोका तो वो आत्मदाह कर लेंगे। जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है कि अगर क्रिकेट रोका गया तो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। तो क्या जब आपने आयोजकों से बात की तो उनका क्या कहना है? क्या वाकई में कोई इसके कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं ली गई थी? देखिए, इस संबंध में सुदामा दीक्षित जो कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उनका कहना यह था कि हमारे पास जो है क्षेत्राधिकारी से या उप जिलाधिकारी संबंधित जो परमिशन होती है वो हमारे पास मौजूद है और उसको लेके बोले हम महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया गया था और पूरे जिले में इसके पोस्टर्स, बैनर्स को लेकर तैयारियां थी। बोले हमने भी जो है वो लगभग 5000 जो खिलाड़ी हैं उन सबको निःशुल्क किट और जो उसके जो नेसेसरी रिक्वायर्ड होती है खेल से संबंधित जो उपकरण होते हैं, जो ड्रेसें होती हैं, वो हम सब निःशुल्क वितरण कर रहे थे। और इस बात को लेकर बोले महीनों से तैयारियां चल रही थी। ये तैयारी आज की अकेली नहीं थी कि 2 दिन में इस कार्यक्रम को ले लिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज इसको ऐसे भी लेके देखा जा सकता है कि आज जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, संरक्षक हैं, मुलायम सिंह यादव जी, आज उनका जन्मदिन भी है। तो आज उनके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन होना था और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ लॉबी है यानी राष्ट्रीय जो यूथ ब्रिगेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या और जो UP लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आकर इसका उद्घाटन करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं एक दृष्टि जो है अगर देखा जाए तो संदेह की दृष्टि में तो ये राजनीतिकरण भी इसमें सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासन इसको राजनीतिकरण से हटाकर इसको अपने और सुरक्षा और कोरोना प्रोटोकॉल की जो नियम है उसका हवाला देकर इसको रोकने गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, खुद स्वयं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आखिर ये प्रोटोकॉल, ये नियम उनके लिए क्यों दूर चले आते हैं? उनमें प्रशासन क्यों इस तरह कोई बात नहीं करता? लेकिन जब यही अगर कोई राजनीतिक दूसरी राजनीतिक दल के लोग अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये सारे नियम लागू हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं देवेश जी की जालौन में देखा जाए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने तो कई काम किया, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं अगर देखा जाए तो जनता उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई जो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के विकास के लिए वो एक जमीन वो नींव नहीं रख पाए। तो कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं कि अपनी जमीन सरकती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये चुनाव का राजनीतिक रण है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। और इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी राजनीतिक दल हो या
जो विरोधी राजनीतिक दल हो, जी। उन्हें एक दूसरे का जो है एक कामों को कमियां निकाल कर उस पर अपना एक राजनीति का चमकाने का जो मौका होता है वो ढूंढने में वो लग जाते हैं। जी। और इसको लेकर निश्चित तौर पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 4.5 साल से ऊपर पूरे होने को, यानी कि अंतिम पड़ाव पर है अब ये स्थिति। और 2022 में इसके चुनाव है, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ये जो इनकी नाकामी है या इनसे जो कमियां रह गई हैं उसको लेकर राजनीतिक दल, जो अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो उन कमियों को पकड़कर निश्चित तौर पर उसको बुलाना चाहेंगे। और एक बात और अपने यहाँ एक बुंदेलखंड में साफ तौर पर एक कहावत पुरानी अपने यहाँ कही गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज लाठी जो है सत्ताधारी पार्टी के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि उस भैंस को, चाहे वो किसी भी रूप में उस भैंस को देखा जा सकता है, तो अपनी ओर ले जाने का प्रयास है। यानी कि राजनीति में कुछ भी नहीं बदला। जैसे पहले नहीं बदला। पहले की पार्टियां थी, जब योगी आदित्यनाथ कहीं जाते थे और उनके कार्यक्रमों पर समाजवादी पार्टी रोक लगाती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी सभा पर लगाती थी, उसी तरह से उसी राजनीति पर आज कहीं ना कहीं भाजपा भी उतर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब खेल में भी राजनीति नजर आ रही है और जिस तरह से चुनाव नजदीक आएंगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे ताजा तरीन खबर। केपीएल की महीनों से तैयारी की जा रही थी। आज आटा स्टेडियम में केपीएल का भव्य शुभारंभ 4 बजे दिन में निर्धारित किया गया था और इसको महीनों से इसकी तैयारी करके प्रत्येक यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों के पास क्रिकेट की किट पहुँचाई गई, उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा था और इसमें 401 से ज़्यादा टीमें प्रतिभाग करने जा रही थी। यानी इस क्रिकेट के स्टेडियम से 5000 से ज़्यादा नौजवान सीधे अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित था। और एक प्रयास किया गया था नौजवानों को अवसर मिले, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो और यहाँ के खिलाड़ी अपने उत्तर प्रदेश का और देश लेवल पर नाम रोशन करें। कालपी प्रीमियर लीग कराने के पीछे मंशा थी कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा बहुत है, लेकिन उनको उचित अवसर और संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। ऐसी मंशा थी, ऐसी सोच थी कि उनको एक अवसर दे करके उनके सपनों को पूरा किया जाए। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि सत्ताधीशों के इशारे पर यहाँ की खाकी वर्दी के लोगों ने आज केपीएल को रोका है और निश्चित रूप से आज ये बहुत काला दिन है क्रिकेट के लोगों के लिए, युवाओं के लिए और खेल के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वीक।